आज मैं आप लोगों को क्लास 10th साइंस की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, इसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने इस चैप्टर को। तो इसमें शुरुआत में दिया गया है कि हम लोग कैसे किसी चीज को लिविंग मान सकते हैं या किसी चीज को नॉन लिविंग मानते हैं, है ना। इसी चीज के बारे में शुरुआत में इसमें बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट अलाइव। हम कैसे डिफरेंस बताएंगे कि क्या चीज जो है वो आपको अलाइव है ना, लिविंग है या नॉन लिविंग है, कैसे हमें पता चलेगा। ठीक है, इफ वी सी अ डॉग रनिंग और अ काउ च्यूइंग कर्ड और अ मैन शाउटिंग लाउडली ऑन द स्ट्रीट, यदि हम देखते हैं कि एक डॉग रनिंग कर रहा है और एक जो गाय है वो जुगाली कर रही है और एक आदमी है वो रोड पर जोर जोर से चिल्ला रहा है, ठीक है, तो वी नो दैट दीज आर लिविंग बींग्स। हम जानते हैं कि ये लिविंग बींग्स हैं, इनमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रही है। ठीक है, वट इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर अस्लीप। लेकिन उस समय क्या होगा जिस समय डॉग, काउ और मैन ये सभी सो रहे होंगे, तब तो इनके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही होगी। वी वुड स्टिल थिंक दैट दे वर अलाइव। तब भी हम सोचेंगे कि वो जीवित हैं। बट हाउ डिड वी नो दैट। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि वो जीवित हैं। ठीक है, वी सी देम ब्रीथिंग। यदि वो सांस ले रहे हैं तो वो क्या है, जीवित हैं। यदि सांस नहीं ले रहे हैं तो वो जीवित नहीं है। तो सांस ले रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं, तो ये भी एक मूवमेंट है और मूवमेंट हो रही है तो वो लिविंग है। ठीक है, एंड वी नो दैट दे आर अलाइव। तो हमें पता चला क्या कि जो मूवमेंट है, अगर कोई किसी भी प्रकार की मूवमेंट हो रही है बॉडी में तो वो क्या है, लिविंग है। व्हाट अबाउट प्लांट्स। लेकिन प्लांट्स का क्या। ठीक है, हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव। हमें कैसे पता चलेगा कि वो जीवित है, उनमें तो कोई मूवमेंट हमें दिखाई नहीं देती। ठीक है, वी सी देम ग्रीन। हमें कुछ लोग कहेंगे कि वी सी देम ग्रीन, अगर वो हमें हरे दिखाई देते हैं तो वो क्या है कि लिविंग है। सम ऑफ अस विल से बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर अदर देन ग्रीन। लेकिन उन प्लांट्स का क्या जिनकी लीव्स जो होती है वो ग्रीन के अलावा दूसरे कलर की होती है, क्या वो लिविंग नहीं है। तो ग्रीनरी के आधार पर प्लांट को लिविंग या नॉन लिविंग मानना जो है कि ये एक गलत क्राइटेरिया है। दे ग्रो ओवर टाइम सो वी नो दैट दे आर अलाइव। सम विल से उनमें ग्रोथ हो रही होती है समय के अनुसार से, उनकी जो प्लांट्स की है जो है ग्रोथ हो रही है, हर साल कुछ ना कुछ प्लांट्स में ग्रोथ होते जा रही है, तो कुछ लोग कहेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो लिविंग है। आइदर ग्रोथ रिलेटेड, तो इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक ऑफ सम शॉर्ट ऑफ मूवमेंट आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट। तो हम लोग क्या मान सकते हैं कि कुछ मूवमेंट को आधार बना के किसी चीज को, ठीक है, हम लोग क्या चीज है, किसी मूवमेंट को आधार बनाकर किसी भी टाइप का हो, ग्रोथ रिलेटेड हो या दूसरे प्रकार का मूवमेंट हो, उसे हम लोग मान सकते हैं कि एक लाइफ का क्राइटेरिया है। ठीक है, लेकिन हमें क्या चीज पहले पता करनी थी, विजिबल मूवमेंट के आधार पर हम कह रहे थे। जैसे डॉग रनिंग कर रहा था, जो आदमी जो था चिल्ला रहा था, ठीक है, और जो गाय थी वो जुगाली कर रही थी, तो वो सब क्या थी, विजिबल मूवमेंट थी। ठीक है, लेकिन प्लांट्स में जो है कि कोई भी मूवमेंट जो होती है उसकी वो विजिबल नहीं होती है, जो उसकी ग्रोथ होती है वो आप देख नहीं पाते हो। ठीक है, तो वो भी तो वो जिंदा है ना। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं
कि वो ब्रीथ करते हैं, लेकिन वो हमें पता ही नहीं चलता। अमीबा ब्रीथ करेगा हमें पता चलेगा, बैक्टीरिया ब्रीथ करेगा पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। सो यूजिंग विजिबल मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट जो दिखाई देती हो, लिविंग्स में मूवमेंट होती है और वो हमें पता चलती है, ठीक है, दिखाई देती है, इज विजिबल मूवमेंट एज द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज नॉट इनफ। इसे पर्याप्त नहीं माना जा सकता है कि किसी चीज में जो मूवमेंट हमें दिखाई देती है उसके चलते वो लिविंग है। नहीं, ये गलत है। और ऐसी मूवमेंट तो जो है आपको नॉन लिविंग में भी होती हैं, बसें भी चलती हैं, गाड़ियां भी चलती हैं। तो मूवमेंट को हम लोग कैसे मान सकते हैं कि ये एक लिविंग का क्राइटेरिया है? ये कहना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मूवमेंट वाला फंडा यहां पर गलत हो गया कि किसी चीज में अगर हम मूवमेंट देख रहे हैं तो वो लिविंग है। ठीक है, तो भाई लिविंग किसे कहेंगे? आगे चलते हैं हम लोग। आगे बताया गया है मूवमेंट ओवर वेरी स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल टू द नेक्ड आइज। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमारी बॉडी में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा होता है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो हमारी बॉडी में जो मूवमेंट्स, मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो तो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, जैसे कि हमने ऑक्सीजन जो है अपने लंग्स तक पहुंचाया और लंग्स से फिर वो क्या हुआ, बॉडी के हर सेल्स तक पहुंच गया। हमने वाटर ड्रिंक किया, वो बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच गया। वाटर मॉलिक्यूल जो है बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच गए। ठीक है, तो ये क्या होता है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, खाना खाया, उसके मॉलिक्यूल्स बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच गए। ठीक है, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज नेसेसरी फॉर लाइफ? क्या ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है ये नेसेसरी है लाइफ के लिए? क्या माना जा सकता है कि वो लिविंग के अंदर ही मॉलिक्यूलर मूवमेंट होती है? जैसे ऑक्सीजन जो है बॉडी के हर पार्ट तक पहुंच जाता है, वाटर हर पार्ट तक पहुंच जाता है, फूड मॉलिक्यूल्स हर पार्ट तक पहुंच जाते हैं डाइजेस्ट होने के बाद। तो क्या हम मान सकते हैं कि जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो एक लिविंग का क्राइटेरिया है? ठीक है, इफ वी आस्क दिस क्वेश्चन टू प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट दे विल से यस। यदि हम ये क्वेश्चन किसी प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट से पूछें तो वो कहेंगे हां, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट लिविंग का एक क्राइटेरिया है। ठीक है, इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम। हालांकि जो वायरस हैं, ठीक है, वायरस के बॉडी के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं होती है, उसमें किसी टाइप का कोई मूवमेंट, मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, जब तक वो बॉडी से बाहर है। ठीक है, एंड दैट इज पार्टली वाई देयर इज मूवमेंट इन देम। लेकिन जब वो बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो उनमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट होने लगता है। और इसी के चलते जो है आज तक ये कंट्रोवर्सी बनी हुई है, ये एक विवाद बना हुआ है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो जितने भी लिविंग्स हैं इस अर्थ पर उनके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट होता है, लेकिन जो वायरस हैं जब तक वो किसी सेल के अंदर नहीं जाते हैं तब तक उनके अंदर मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता। यानी किसी एनिमल की बॉडी में नहीं जब तक चल जा रहे हैं या प्लांट की बॉडी में नहीं चले जा रहे हैं तब तक उनके जो है शरीर में कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट नहीं होता है। तो इसीलिए कंट्रोवर्सी अब तक एक है कि वायरस लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो वायरस को लिविंग और नॉन लिविंग के क्या है, बॉर्डर लाइन पर रखा गया है। ठीक है, अलाइव और नॉट। नेक्स्ट देखते हैं हम, वाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की जरूरत हमें क्यों है? ठीक है, तो इसको समझते हैं हम लोग। ठीक है, we have seen in earlier classes that living organisms are well organized structures.
They can have tissues, tissues have cells, cells have smaller components in them. तो हमने पहले की क्लासेस में क्लास 8th 9th में सेल के बारे में पढ़ा, टिश्यू के बारे में पढ़ा. तो क्या है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी वेल ऑर्गेनाइज्ड है. सेल से बनी, फिर टिश्यू, सेल के ग्रुप टिश्यू, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से फिर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम से बॉडी. तो उनकी बॉडी क्या है? वेल ऑर्गेनाइज्ड है. उनकी बॉडी वेल ऑर्गेनाइज्ड है. ठीक है. बिकॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के प्रभाव के चलते, ठीक है, दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज लाइकली टू कीप ब्रेकिंग डाउन ओवर टाइम. ठीक है. तो प्रकृति के चलते जो लिविंग बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? हमेशा उसमें कुछ टूट फूट होते रहती है. ठीक है. इफ ऑर्डर ब्रेक डाउन्स द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव. अगर ऐसा ये ऑर्डर चलता रहा तो ऑर्गेनिज्म क्या है? लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे. ठीक है. सो लिविंग क्रिएचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं उन्हें क्या चाहिए कि जितना उनके बॉडी में ब्रेक डाउन हो रहा है, मान लीजिए उनकी बॉडी में जहां भी कहीं से सेल्स जो है रिमूव हो जा रहे हैं, हट जा रहे हैं डेड सेल्स, तो वहां पर फिर न्यू सेल्स आने चाहिए. ठीक है. तो इसी को कहा जा रहा है रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर्स, है ना. तो ये मेंटेनिंग अगर होगी तो वो लिविंग रहेंगे, और सिर्फ ब्रेक डाउन हो रहा है तो एक दिन क्या होंगे? मर जाएंगे. तो रिपेयरिंग और मेंटेनिंग होने के लिए, सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जितने भी स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में वो किसके बने हुए हैं? मॉलिक्यूल्स के बने हुए हैं. और दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम. ठीक है. तो हमारे सेल्स में क्या है कि आपको ये मॉलिक्यूल्स क्या हैं? हमेशा मूव करते रहते हैं. ठीक है. तो यहां पर जो समझाया गया है, यहां पर समझाया क्या गया है? तो इसे एक सिंपल चीज में समझ लीजिए कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है. सम ऑफ टोटल रिएक्शंस इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म. ठीक है. वो चाहे ब्रेकडाउन जो है कि रिएक्शंस हो, जिससे हमारे शरीर में कोई चीज नष्ट हो जा रही है, टूट जा रही है. ठीक है. या जैसे हम फूड खा रहे हैं तो फूड के जो मॉलिक्यूल्स हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जा रहे हैं. जैसे हमने कोई फूड खाया, वो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इन सब चीज में डिवाइड हो गया, टूट गया. तो ये क्या, कैसा रिएक्शन हो गया? ब्रेकडाउन रिएक्शन हो गया. अब मान लीजिए शरीर के किसी पार्ट में चोट लग गई, वहां की स्किन जो है डैमेज होके हट गई, खराब होके वहां का चमड़ा हट गया, स्किन हट गई, तो फिर उसे रिपेयरिंग तो करना पड़ेगा, तभी तो उसकी जो है बॉडी जो है अच्छे ढंग से काम करेगी. तो इसी को कहा जाता है रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग. तो वो चाहे रिपेयरिंग या मेंटेनिंग का काम हो या फिर ब्रेक डाउन का काम हो, तो मेटाबॉलिज्म जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्पेशल यूनिक फीचर है. ठीक है. इस चीज को याद कर लीजिएगा कि मेटाबॉलिज्म और मॉलिक्यूलर मूवमेंट, ये दो चीजें जो हैं वो क्या है? लिविंग के स्पेशल जो है वो उसके स्पेशल फीचर्स हैं. मूवमेंट को इसमें नहीं रखा गया है. जो विजिबल मूवमेंट है, जो हमें दिखाई देती है, इस पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि जो विजिबल मूवमेंट है, जो हमें दिखाई दे रही है, कोई चीज चल रही है ना, इधर से उधर चल, तो गाड़ियां भी तो इधर से उधर चलती हैं. ठीक है. बहुत सारी चीज चलती हैं नॉन लिविंग होते हुए भी. ठीक है. हवा भी चल रही है, तो क्या हवा को भी लिविंग मान लेंगे? नहीं. तो हमें जो चीज दिखाई देती है, जिसकी मूवमेंट, उस क्राइटेरिया पे हम किसी को लिविंग नहीं मान सकते. मॉलिक्यूलर मूवमेंट को हम लोग क्या करते हैं कि लिविंग का एक क्राइटेरिया मानते हैं. मान लीजिए ये बॉडी के अंदर सेल्स हो गए, ये सेल्स हो गए. अब एक सेल से यदि दूसरे सेल में
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल अगर जा रहे हैं, एक सेल से यदि दूसरे सेल में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल या वाटर मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो है मॉलिक्यूलर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और ये लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक है। अब जो है ब्रेक डाउन रिएक्शंस क्या चीज है, इसके बारे में समझ लीजिए। तो मान लीजिए ये कोई फूड पार्टिकल हो गया बड़ा सा, ठीक है। अब ये फूड पार्टिकल क्या है कि छोटे छोटे सिंपल पार्टिकल में, एक बड़ा फूड पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो गया डाइजेशन के बाद से, ठीक है। तो ये क्या, कौन सा रिएक्शन कहेगा, ब्रेक डाउन रिएक्शन, ठीक है। तभी तो हमारा खाना डाइजेस्ट हो पाएगा जब वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेगा। तो ये जो ब्रेक डाउन रिएक्शंस हैं, ठीक है, ये भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। अब मान लीजिए जो है कि हमारी बॉडी में कहीं टूट फूट हो गई ना, कहीं चोट लग गई, कहीं की स्किन हट गई है ना, तो उसे रिपेयर करना भी जरूरी है। तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बनाते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर एक बड़े मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, जिससे फिर वहां पर हमारे क्या है, स्किन आ जाती है। तो मेटाबॉलिज्म और मॉलिक्यूलर मूवमेंट, इन दो चीजों को लिविंग का क्राइटेरिया माना गया है, ठीक है। तो इसमें इतनी ही चीजें आपको याद करनी थी, ठीक है। इस चैप्टर में ये जो फर्स्ट हमने आज इसका पार्ट 1 देखा है, इसमें इतनी ही चीजें देखनी थी। और यदि आप लोगों को कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो उसे आप लोग फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना। और मैं आपको फिर से उसके एक्सप्लेनेशन के लिए वीडियो बना दूंगा।